अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपना फाइनल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और ये स्क्वाड 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। इस 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं आगे चलकर आपको बताएंगे। और उसके अलावा आपको बता दें कि दो ऐसे प्लेयर्स जिनको कंटिन्यू साथ चलाया जा रहा था उनको ड्रॉप कर दिया है। ये कौन से दो प्लेयर्स हैं और उनकी रिप्लेसमेंट क्या है, ये आगे चलकर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और उसके अलावा आपको मेन चीज़ ये बताएंगे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सलमान अली आगा और उसके बाद आकिब जावेद और माइक हैसन ये तीनों मौजूद थे, और माइक हैसन से, आकिब जावेद से और सलमान अली आगा से इतने इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए और उनके जवाब उन्होंने क्या दिए। ख़ास तौर पर ये सवाल जब पूछा गया सलमान अली आगा से कि आप बाबर आजम से जूनियर हैं और आप उसके ऊपर कैप्टेंसी करेंगे तो आप क्या डिज़र्व करते हैं, ये तो इसके ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया है ये मैं आपको आगे चलकर इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो नज़ीर, सबसे पहले हम बात करते चलें स्क्वाड की। स्क्वाड के अंदर जो नाम शामिल हैं उन नामों में सबसे पहला नाम जो है वो सलमान अली आगा का है, जो कि क़यादत करेंगे पाकिस्तान टीम की। उसके बाद दूसरे नंबर पर इब्रार अहमद हैं, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफ़े विकेट कीपर के तौर पर हैं, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, सबजादा फरहान जो कि सेकंड विकेट कीपर भी हैं। उसके बाद साइम अयूब, शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान थर्ड विकेट कीपर, और उसके बाद उस्मान तारक। नज़ीर, यहाँ पे आपको बताते चलें कि वसीम जूनियर वो खिलाड़ी हैं जिनको कंटिन्यू साथ रखा हुआ था, कंटिन्यूसली साथ रखा हुआ था, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे लाकर। और उसके बाद आरएस रऊफ़ के हवाले से खबरें आ रही थी कि आरएस रऊफ़ को स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आरएस रऊफ़ को स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। और आप क्या समझते हैं कि आरएस रऊफ़ को स्क्वाड के अंदर शामिल न करना अच्छा फ़ैसला है या बुरा फ़ैसला है, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आप अगर मेरा ओपिनियन जाने तो हारिस रऊफ़ को ड्रॉप करके मेरे ख्याल से ये ठीक किया गया है। उसकी ये वजह है कि हारिस रऊफ़ जब कभी भी पाकिस्तान के हाथ में मैच होता था तो निकाल के दूसरे के हाथ में दे देते थे। यार हमारे स्टार हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे प्लेयर नहीं हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि पाँच बार हमने ये चीज़ नोट की है कि जब भी पाकिस्तान मैच बनाता था तो हारिस रऊफ़ को इतनी कुट पड़ती थी कि मैच दूसरी टीम के हाथ में चला जाता था। तो जिस वजह से जो है वो हारिस रऊफ़ को शामिल नहीं किया गया। और वसीम जूनियर की कहानी अगर आपको बताएं तो वसीम जूनियर के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई है, वो ये कि उसको काफ़ी अर्सा जो है वो कंटिन्यूसली टीम के साथ रखा लेकिन उसको मौके नहीं दिए गए। ये जो रिसेंटली अभी अपना पाकिस्तान जो लास्ट T20 मैच खेला जिसमें मेरे ख्याल से 12 ओवर का टोटल मैच था श्रीलंका के अंदर, उसमें उसको कोट पड़ी, जिस कोट की बिना पर आपने एक मैच के फैसले पर आपने उसको जो है वो निकाल दिया और नसीम शाह को उसकी जगह शामिल कर लिया। ये थोड़ा सा मुझे ये चेंजिंग पसंद नहीं आई। खैर, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि क्या आपका स्क्वाड क्या है, क्या होना चाहिए और क्या ये अच्छा फ़ैसला है। ये जो दो प्लेयर निकाले हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और उसके अलावा नज़ीर, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सलमान अली आगा से ये पूछा गया, एक हफीज़ साहब थे, कोई जर्नलिस्ट थे, उन्होंने पूछा कि आप भी उसी तरह का खेलते हैं और उसके बाद बाबर आजम भी उसी तरह के प्लेयर हैं, तो क्या आप दोनों किस तरह से अब एक दूसरे को सर्वाइव करेंगे। और दूसरे नंबर पर आप जूनियर हैं, बाबर आजम सीनियर हैं, तो आप डिज़र्व करते हैं कैप्टेंसी। तो उन्होंने कहा जी देखें, पहले तो ये बात है कि कोई भी एक तरह का प्लेयर नहीं है, बाबर का अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। उसके अलावा ये होगा कि बाबर आजम को, मतलब उनका इशारा ये था जवाब देने का कि बाबर आजम को लाजमी नहीं कि हम तीसरे नंबर पर भेजें। अगर 8 से 10 ओवर्स अगर ओपनर खेल देते हैं तो फिर हम बाबर आजम के बजाय जो तेज़ खेलने वाला हार्ड हिटर होगा उसको भेजेंगे। तो ये चीज़ लाजमी नहीं होगी कि बाबर आजम का तीसरा नंबर फिक्स है। तो ये एक इशारा था बाबर आजम के लिए जो सलमान अली आगा ने दिया। उसके बाद आकिब जावेद से ये पूछा गया कि क्या ये जो स्क्वाड आपने अनाउंस किया है, हर बार ऐसा ही होता है कि टीम ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो जाती है, क्या आप इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे जो आपने स्क्वाड अनाउंस किया है? अगर ये आगे ग्रुप स्टेजेस में इसी तरह से हमें मायूस करे तो आप क्या इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? तो आकिब जावेद ने बेशर्मी डालते हुए इसी तरह से कहा कि देखें, अगर आप ज़िम्मेदारी की बात करते हैं तो मैं तैयार हूँ उस ज़िम्मेदारी को लेने के लिए। तो आकिब जावेद ने कहा कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन ये सारे हम इसके ज़िम्मेदार होते हैं। तो नज़ीर, यहाँ पे बात यह है कि मसला वही है कि हमारे पास जो छठे सातवें नंबर पर हार्ड हिटर बैट्समैन जैसे कि आसिफ अली, शाहिद अफरीदी, इस तरह के जो बैट्समैन होते थे जिन्हें आकर मैच का पांसा पलट देते थे, उस स्लॉट की हमारे पास कमी है।
कोई परफेक्ट वहाँ पे नहीं आ रहा, मद्दनवाज हैं लेकिन उससे भी एक मतलब फिनिशर एक हमारे पास उसकी कमी मुझे लग रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।